अरे सर, वो इनका एक दोस्त है, एक देश जिसके बारे में ये आज जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, उसके बड़े भाई नवाज शरीफ ने एक बार बगल में बैठे थे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो वो पोएम पढ़ने लग गए कि आर फ्रेंडशिप इज स्वीटर देन हनी, डीपर देन द ओशन, टॉलर देन द हिमालयाज। वो चाइना, तो उनको उससे बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी मदद कर देगा। अगर भारत आ गया तो क्या करेगा चाइना? चाइना ने आज तक कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करी। मैं आपको बताता हूं, आप 1971 का वॉर ले लो, ये चाइना से भीख मांगते रहे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। फिर इन्होंने बोला 1999 कारगिल में, ठीक है जी, 71 में हो गया, उसके बाद सॉरी इसके पहले 65 में, 1965 में, तब भी इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कारगिल में तो उसने बोल दिया कि ये नंबर उपलब्धि नहीं है, कहानी खत्म, ये यहां पे कुछ नहीं हो सकता। चाइना कभी भी, आप एक बात ध्यान रखना, चाइना कभी भी डायरेक्ट मदद किसी देश की नहीं करता। हां, कूटनीतिक मदद अगर चाइना को करनी है, किसी से बात बोलनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रेशर डालना है, इतना चाइना कर लेगा। किसी को यह उम्मीद है कि चाइना अपनी फौज भेज देगा? चाइना को, आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैसे खा गए लोग। अच्छा, हां जी, उसने बोला कि 65 अरब डॉलर का बजट है हमारा, हम सीपैक में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तानी खुश हो गए, उसने 30 अरब डाले, राइट, 30 अरब डाले। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कई सारे अरब तो हमें मिल नहीं रहे कि हैं कहां। हां, उनको नहीं पता है चाइनीज को, चाइनीज गुस्सा हो गए। चाइनीज कहते हैं कि खाते तो हम भी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं खाता, चोरी और डकैती में फर्क होता है। कह रहा तुमने, वो नहीं है उनका दूसरा एक वो था बाजवा, एक था लेफ्ट, एक कमर जावेद था, एक दूसरा भी था। हाँ, एक और इनका बाजवा था, वो लेफ्टिनेंट जनरल था, इसी का दूर का रिश्तेदार था। आपने सुना है पापा जॉन्स पिज्जा वाला? उसने चाइना से पैसे खा खा के अपने 150 रेस्टोरेंट बना लिए, 150, जिसमें से 125 पापा जॉन की फ्रेंचाइजी थी उसकी। ये बहुत कलाकार हैं ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पे सबके बच्चों के फॉरेन के पासपोर्ट हैं, सबकी बीवियों के फॉरेन, ये कहीं किसी देश के, क्योंकि डुअल नेशनैलिटी पाकिस्तान अलाउ करता है, राइट, जानबूझ के इन्होंने ऐसा कर रखा है। ये तभी तक ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जब तक ये वर्दी पहने कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है। एक बार इनकी नौकरी खत्म हुई, ये पाकिस्तान में दिखते भी नहीं है, ये दिखते भी नहीं है। पाकिस्तान के पिछले 3-4 आर्मी चीफ पाकिस्तान में है ही नहीं, उसके पहले मरमुरा गए जो थे, लेकिन जो जिंदा हैं वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान। अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, आपको पता होगा। राहिल शरीफ सऊदी अरब में बैठा हुआ है, बाजवा पता नहीं बेल्जियम या फ्रांस में बैठा हुआ है। और ये लोग हैं जो आर्मी चीफ थे अपने देश के, जो कि जिहाद की जिन्होंने कस्में खाई थी, जिन्होंने ये बोला था कि हम मरते दम तक जिहाद लड़ेंगे। जैसी वर्दी उतरी, अगली फ्लाइट पकड़ के बाहर। अभी आप अरब की बात कर रहे थे, मुझे अरब क्या करेंगे सर? असली अरबी, ये अपने आप को जिनका पोता या नवासा मानते हैं, क्या इस मामले में? हाँ, अरबी कुछ नहीं करेंगे। अरबी कहता है कि हबीबी धंधे की बात करो। कह रहा है तेल खरीदो, पैसा दो, बस। अरबी का इतना कॉन्सेप्ट है। अरबी कहता है कि ये अरबी को कोई लेना देना नहीं इन लोगों से, यही पीछे पड़े रहते हैं उसके। हमारे मुसलमान भाई हैं, इस्लामिक बिरादर मुल्क है, वो इनको पानी नहीं पूछ रहा। ये मैं बता रहा हूं आपको, इतना बुरा हाल है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आता है किसी मुल्क का, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, आप गए हैं, आपको कौन रिसीव कर रहा है, ये सब चीजें बड़ी मायने रखती हैं डिप्लोमेसी में भाई, ये छोटी बातें नहीं है। शहबाज शरीफ खुद ही को रिसीव कर लेता है वहां पे। ये प्लेन से अपने उतरा, छोटा चिड़िया जैसा इसका बेचारे का गरीब सा जहाज है, ये जहाज से उतरा, वहां पे 2 मीटर की, मैं बता रहा हूं, ये गया वहां पे 2 मीटर का पता नहीं रेड कारपेट खुद ही बिछवाया, और वहां पे जो एम्बेसी वाले हैं 2-3 थके हुए पाकिस्तानी आ गए, और एक बहुत जूनियर अरब, वो भी परेशान लग रहा था, ओवर टाइम कमाने के चक्कर में वो आ गया, इसको रिसीव करा सर, उसको होटल छोड़ा और ये गए। इनका बहुत बुरा हाल है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों का। और जो भी आप सोशल मीडिया में सुनते हैं पाकिस्तानियों के बारे में, एक बात ध्यान रखना, 99.9% इज फेक। इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है पाकिस्तानियों में। हम जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा कर देंगे, हम में जज्बा बड़ा है, हम ये कर देंगे, और करते कुछ नहीं है ये। आप देखना, इनकी मार्केटिंग इतनी शानदार है, सब अटैक करना चाहते हैं, सब दिल्ली के लाल किले पे अपना झंडा लहराना चाहते हैं, और ये 4-5 दिन से लहराना इनका शुरू हो गया दोबारा कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, मैंने इनसे एक बात पूछी, मैं अक्सर पूछता हूं ना अपने वीडियोस के थ्रू, तो हमसे कहते हैं कि ये अगर हमें हमारी सरकार परमिशन दे, अगर हमारी सरकार, यानी पाकिस्तानी बोलते हैं अपनी सरकार से कि अगर तुम हमें इजाजत दो तो हम दिल्ली फतेह करके आ जाएंगे, हम में इतना जज्बा है। तो मान लो सरकार की परमिशन क्यों चाहिए तुम्हें भाई? जब तुम डंकी मार के लंदन जाते हो, कनाडा जाते हो, सरकार से पूछ के जाते हो,
इंडिया तो बगल में है। भाई तुम्हें क्या चक्कर है तुम्हारा? अगर तुम जा सकते हो, भारत सामने भारत है, आ जाओ ना, किसने मना करा है तुम्हें? नहीं। इनको पता सरकार कैसे परमिशन देगी। तो इस टाइप की बड़ी बातें करना और छुप जाना फिर पीछे, टिपिकल लाहौरी मेंटालिटी। और वो क्या करेगा इनकी मदद के लिए? वो एर्तुगरुल की औलाद जो घोड़े पे सवार रहता है, वो टर्की वाला, उसने कुछ जहाज भेजे अभी इनके यहाँ। अब कोई जहाज नहीं भेजे। एक्चुअली क्या होता है कि पाकिस्तानी इनसिक्योर हैं। ये सब लोग क्या करते हैं, चाइना ने भी कुछ मिसाइल्स भेजी, ठीक है, उनको पता है कि इस समय मार्केट गर्म है। उनको यह भी पता है कि पाकिस्तान, आपको पता है एक F11 करके एक बच्चों का पार्क है, F11 है उसका नाम, वो इस्लामाबाद में पार्क है बच्चों का। अब बड़े बुजुर्ग टहलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये सब होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्क नहीं होते वहां पे। और सबसे बड़ा पार्क उसको मान, वो पार्क गिरवी रख दिया चाइनीज को। आपको पता है इनके एयरपोर्ट गिरवी, इनकी सड़कें गिरवी, इनके बंदरगाह गिरवी, इनकी यूनिवर्सिटी गिरवी। ये ऐसे लेते हैं क्योंकि अब इनको, अब इसमें क्या चक्कर है कि टर्की ने इनसे बात करी, आप जहाज की बात कर रहे हो ना, टर्की ने इनसे बात करी कि देखो इंडिया तुम्हें मार देगा, तुम्हें जहाज की जरूरत है, हम तुम्हें जहाज देते हैं, यस सर आप हमें जहाज दे दो। फिर पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का जो चीफ है वो जाएगा और तुर्की से सेटिंग करेगा कि देखो जहाज मैं तुम्हारे खरीदवा दूंगा, है ना, और खरीदना भी नहीं है, मैं तुम्हारा ये गिरवी रखवा दूंगा। एक पूरी यूनिवर्सिटी, 250-300 एकड़ की यूनिवर्सिटी, प्राइम इस्लामाबाद के बीचों बीच, ये मैं गिरवी रखवा दूंगा, बस तुम मुझे अपना 5% दे देना, 10% दे देना। डील हो गई, डन। इन्होंने जहाज ले लिए, उनको मिला कुछ नहीं, उनको यूनिवर्सिटी मिल गई, उन्होंने जमीन मिल गई। पाकिस्तान टुकड़ों, जैसा बिल्डर प्लॉट काट के बेचता है ना, इन लोगों ने प्लॉट काट के अपना मुल्क बेच दिया। इन लोगों ने सब कुछ बेच दिया। इन लोगों ने ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान में पोर्ट है ग्वादर, इन्होंने वो गिरवी रख दिया, इन्होंने एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, सब कुछ। लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी है।